सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे भाइयों, कहना बड़ा आसान है, इस रामचरितमानस की सुंदर चौपाई को पढ़ना भी बड़ा आसान है, क्योंकि तुलसी के दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रभाव भी बड़ा अनुपम है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही सूत्र है, लेकिन उतना ही कठिन है इसको पालना, इसके ऊपर चलना। हम वक्ता बनकर के किसी को सुंदर बात बता देते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन अनुगमनकर्ता बनकर के कुछ भी अनुसरण करने की बात नहीं करते। सारे जीवों में, सारे मनुष्य में, प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसको करते नहीं। हमारे अंदर दो सोच बराबर विद्यमान है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हर समय हमारे अंदर नकारात्मक सोच का ही विकास होता रहता है। कौन सा काम करें, कौन सा काम न करें। न करें वाली बात यानी हमारे विकास में अवरोध होना। कुछ कर सकने की बात अर्थात अपने को एक चैलेंज को स्वीकार करना। चैलेंज क्या है? अपने जीवन को सुंदर, सुखमय, शांत और प्रेममय बनाने का। इसके लिए अपना बलिदान देना होता है, त्याग करना होता है, स्थिति को समझना होता है, लेकिन हम नहीं समझते। जो संत हैं, संतों का जीवन बड़ा ही अनुकरणीय होता है, लेकिन आज का समाज संतों के गलत आचरण के कारण दुख को प्राप्त हो रहा है। ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये अपनी रक्षा को तरस रहा है, कैसे चलें, लेकिन ये तरसते हुए भी बहुत अक्षुण्ण होने की दशा में भी काम कर रहा है। हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग में बहुत से लोग इसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे देश की माताएं हमारे धर्म की रक्षा के लिए सबसे आगे हैं। यदि कहा जाए कि धर्म की रक्षा का वो प्राण है, वो महाशक्ति जो हमारी देवियां हैं, माताएं हैं, वो हमारे इस धर्म, सनातन धर्म की रक्षा में सबसे आगे हैं। यदि उनका आदर मिले, उनको साथ मिले, प्रोत्साहन मिले, तो हम कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे देश के वासियों, मेरे भाइयों, हमारा ये समाज इन माताओं, बहनों और बेटियों के साथ चरित्र हनन में लगा हुआ है। उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हुए उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। बड़ा दुख होता है। समाज में नित्य प्रति सुनने को मिलता है कि आज इस स्थान पर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। इस स्थान पर बलात्कार हुआ, हत्या हो गई। सामूहिक बलात्कार या व्यक्तिगत बलात्कार होता है। ये बलात्कार केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता, एक महिला के साथ नहीं होता, पूरे समाज की दशा को बिगाड़ देता है। और इस समाज की दशा को सुधारने का काम कौन करेगा? ये हमारा युवा वर्ग, ये हमारी धर्म की परंपराएं, हमारी परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखना, हमारे कल की जो पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, जिसका कल निर्माण होना है, उसको करना है। हम अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ नहीं करते, हम अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, हम अपने घरों में गीता का पाठ नहीं करते, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करते। धर्म के विषय के बारे में हम बहुत चिंता करते ही नहीं। केवल जन्म लेने के तुरंत बाद अंग्रेजी शिक्षा की तरफ चलना हमारा मुख्य कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि धन हमें मजबूर करता है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इसलिए हम अपने बच्चे को धर्म को छोड़ करके धन की ओर आकर्षित होने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और यही धन हमारे धर्म को बिगाड़ करके हमारी अगली पीढ़ी को अपने माता पिता
या बुजुर्गों की सेवा से वंचित हो जाता है। वो ये नहीं चिंता करता है कि आज मैं अपने बुजुर्गों की चिंता नहीं करता, कल भी मुझे भी बुजुर्ग होना है। समाज की दशा है, यह दशा की पशुवत होती जा रही है। जैसे गाय का बछड़ा, गाय बछड़े को जन्म देती है, जन्म देते समय जो भी पीड़ा हो, जितनी वेदना हो, सहते हुए उसकी रक्षा में तत्पर रहती है। उसको यदि कोई टच करता है तो उसको मारने को दौड़ती है। वही बछड़ा बड़ा होकर के भूल जाता है कि मेरी माँ भी कहीं है। अर्थात हम पशुवत जीवन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पशुवत जीवन, मानवता हमारी समाप्त होती जा रही है। इस दिशा में हमें यदि हमारे संतों का निर्देशन नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम संत की तलाश कहाँ से करें। संत हमारे आचरण विहीन होते जा रहे हैं। यदि 100 में से 20-25 भी आचरणहीन हो गए तो 100 के 100 उस दृष्टि में आ जाएंगे कि भाई क्या ये अगला 99 या 80 सही है, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यानी शेष के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो कोई संत अपनी सफाई कैसे दे सकता है कि मेरी जो बात है, मेरी जो कही हुई जो थीसिस है वो सही है, आप इसका अनुगमन करें। तो इस तरह से हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो चिंता है, सामाजिक दशा है, सामाजिक स्वरूप है, वो बिगड़ रहा है। और इस बिगड़े हुए स्वरूप की रक्षा के लिए इस पूरे समाज को आगे आना होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, मुगलों का अत्याचार हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिन रहा है, लेकिन उसी में ब्राह्मण जो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए, आज भी ब्राह्मण बने हुए हैं। क्षत्रिय अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए, वो भी बने हुए हैं। वैश्य बिरादरी भी अपना जो धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए, लाख वेदना को सहते हुए भी शूद्र, धोबी, नाई, हरिजन जो भी अपनी धर्म रक्षा करके अपने को बचाए हुए रखते चले आए, बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से कल भी हमारे ऊपर एक संकट आने वाला है। वो संकट है हम अपने धार्मिक विचारधारा से अलग होते जा रहे हैं। इसकी रक्षा में हमें आगे आना होगा और अपने को इस डेवलप करने के लिए, अपने चरित्र को बचाने के लिए इस समाज को शिक्षित होना पड़ेगा हमारे सनातन परंपरा के द्वारा। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। श्री राम जय राम, जय जय राम।